Back to the channel. Welcome back to the Python for Beginner course 1 and that is our day 12. मुबारक हो अगर आप हमारे साथ day 12 तक के बने रहे तो आपने day 12 हासिल कर लिया है। ठीक है, तो देखो आज हमने जो जो पढ़ा है पहले तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी तक के हमने जो पढ़ा है, सॉरी, लूप्स पढ़ लिया हमने, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लिया, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं हमने, ऑपरेटर्स देखे हैं, आपको याद होगा, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, राइट, ये सब कुछ हमने पढ़ा है अभी तक के में। और लास्टली एक मिनट, फंक्शंस भूल गई क्या मैं? हाँ, कल फंक्शंस भी पढ़ लिए थे। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा है, तो चलो अब क्यों ना इन सब की हम कर लेते हैं प्रैक्टिस। राइट, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस डे। आज हमारा प्रैक्टिस डे है और उस प्रैक्टिस डे में हम क्या करने वाले हैं, हम बना रहे हैं एक मिनी प्रोजेक्ट रॉक पेपर सीजर वाला। जी हाँ, तो चलो, वैसे तो सबको पता होगा रॉक पेपर सीजर क्या होता है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि रॉक पेपर सीजर क्या होता है। ये है एक गेम, पहला पॉइंट। गेम के कुछ रूल्स होते हैं, गेम रूल्स हैं। गेम रूल्स के लिए आपको जानना होगा कि कितने प्लेयर्स का गेम है, कितने प्लेयर्स का गेम है। तो देखो, ये होता है 2 प्लेयर्स गेम। अब 2 प्लेयर्स की गेम है तो 2 इनपुट लेना पड़ेंगे? नहीं, एक हम लेंगे इसमें यूजर से इनपुट, यूजर इनपुट लेंगे एक हम, दूसरा हम लेंगे कंप्यूटर का इनपुट। अब वो कैसे लेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, बाद में प्रोग्राम में देखेंगे। इतना समझ आया? अब हर गेम्स के होते हैं रूल्स, ठीक है, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स नंबर 1, सबसे पहले समझो कि जो आपका रॉक होता है, रॉक का मतलब क्या होता है? पत्थर, वो बीट कर देता है। क्या बोला मैंने? बीट्स। किसको बीट करता है वो बीट कर देता है आपके सीजर को, SCISSOR, सीजर को। ओके, इसकी स्पेलिंग ये नहीं आ रहा है। देखो, दूसरा क्या है कि जो आपका सीजर होता है वो किसको बीट कर देता है? तो वो बीट करता है आपके पेपर को, क्योंकि पेपर कट जाता है सीजर से। रॉक से आप फोड़ सकते हो सीजर को, ओके, उसके ऊपर मार कर। ऐसे मैंने याद रख रखा था, आप भी याद कर सकते हो। वैसे तो याद करने वाली कोई चीज नहीं है ये, सबने खेला होगा ये वाला गेम। चलो, थर्ड वाला देखो। अब जो पेपर होता है ना, पेपर, वो रॉक को बीट कर देता है। अब आप बोलोगे मैम पेपर कैसे यार, वो इतना सा होता है पेपर, कहाँ ये रॉक? तो बेटा देखो, पेपर के अंदर लपेटा जा सकता है पत्थर को, इसीलिए पेपर रॉक करता है। अब पेपर बीट कर देता है रॉक को। ठीक है, इतना समझ में आया? ये रूल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इसका मतलब ये हुआ, क्या हो गया यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूजर ने इनपुट दिया है रॉक, राइट, रॉक इनपुट दिया है, दैट इज, अगर यूजर ने रॉक इनपुट दिया है एजा, और कंप्यूटर ने इनपुट दिया है, क्या इनपुट दिया है? पेपर, तो विनर कौन होगा? विनर होगा कंप्यूटर, कंप्यूटर विन, है ना। एक कंडीशन तो ये बन गई। दूसरी कंडीशन क्या है? इसकी अपोजिट, यूजर ने दे दिया पेपर, ठीक है, तो ये पेपर को यहीं से कॉपी कर लेते हैं। पेपर, और कंप्यूटर ने दे दिया आपको क्या? रॉक। कंप्यूटर ने क्या दे दिया आपको? रॉक। तो कौन जीतेगा? यूजर विन। दिख रहा है? हाँ। अब देखो, एक तो कंडीशन ये हो गई, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए, है ना। जहां पर कौन रॉक कर रहा था? रॉक बीट्स, रॉक बीट्स, सॉरी, रॉक नहीं, पेपर बीट्स रॉक, है ना। ये हो गई आपकी एक कंडीशन। ठीक है, इतना समझ आया?
अब दूसरी कंडीशन समझो। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन बी वाली, बी वाली कंडीशन क्या है आपकी? दूसरी कंडीशन जहां पर पेपर बीट करता है, किसको बीट करता है? पेपर, सॉरी, जहां पर आपका जो सीजर होता है वो बीट कर देता है, किसको बीट करता है? पेपर को। ठीक है, इसको सी कर देते हैं, इसको paper। ये हो गई आपकी नेक्स्ट कंडीशन। तो देखो अब इसको समझो, इसमें कैसा आएगा कि यूजर ने क्या इनपुट दिया? यूजर ने इनपुट दिया आपका सीजर, सीजर दे दिया यूजर ने इनपुट, और जो आपका कंप्यूटर है उसने क्या इनपुट दिया आपको? उसने इनपुट दे दिया रॉक, सॉरी, पेपर। ठीक है, तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स यूजर विन। ठीक है, और इसकी अपोजिट कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये जो आपका कंप्यूटर है वो क्या इनपुट देगा? सीजर। और जो आपका सीजर है, जो आपका यूजर है, वो क्या इनपुट दे देगा? पेपर। क्या बोला मैंने? कि कंप्यूटर ने इनपुट दिया सीजर, यूजर ने दिया पेपर, तो इस केस में कौन जीतेगा? इस केस में जीतेगा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर विन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एज इट इज आपकी बनती है नेक्स्ट कंडीशन। कौन सी? नेक्स्ट कंडीशन बनती है, वो कंडीशन क्या होगी आपकी? नेक्स्ट कंडीशन क्या बनती है आपकी? सी वाली। और सी वाला पॉइंट क्या कहता है? सी वाला पॉइंट कहता है आपका कि कौन किसको बीट करेगा यहाँ पर? अब बताओ मुझे। सी वाले में सीजर हो गया, पेपर ने बीट कर दिया रॉक को, तो यहाँ पर रॉक बीट करेगा किसको? रॉक बीट सीजर। ठीक है, एक तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन में क्या होगा? ऑफ कोर्स पहले तो आपके यूजर ने क्या दे दिया इनपुट? रॉक। इन क्या दे दिया उसने इनपुट? यूजर ने इनपुट दिया रॉक। ठीक है, रॉक हो गया। रॉक इनपुट दे दिया यूजर ने। ओके, और आपका जो कंप्यूटर था उसका क्या इनपुट आया? उसका इनपुट आया आपका सीजर। कंप्यूटर ने इनपुट दिया सीजर्स, ये लीजिए सीजर। तो इस केस में कौन जीतेगा? इस केस में जीतेगा आपका यूजर, यूजर विन। ठीक है, अब एज इट इज आपका जो यूजर होगा उसने आपको क्या इनपुट दिया? इस बार सीजर दे दिया, और आपका जो कंप्यूटर था उसने इनपुट क्या दे दिया आपको? उसने आपको इनपुट दे दिया रॉक। तो इस केस में कौन जीतेगा? इस केस में जीतेगा आपका कंप्यूटर विन। इतना समझ आया? कंडीशन समझ आ रही है ना सारी की सारी? कंडीशन ए क्या है आपकी?
कंडीशन ए क्या कह रही है? कंडीशन ए कह रही है कि पेपर बीट करता है रॉक को। तो देखो, कभी अगर यूजर ने पेपर दिया तो यूजर जीत गया, अगर कंप्यूटर ने पेपर दिया, देखो यूजर ने पेपर दिया तो यूजर जीत गया, और अगर कंप्यूटर ने पेपर दिया तो कंप्यूटर जीत गया। एज इट इज सीजर बीट करता है पेपर को, तब डिपेंड करता है सीजर किसके पास है। अगर यूजर के पास हुई तो यूजर जीत जाएगा, और अगर कंप्यूटर के पास होगी तो कंप्यूटर जीत जाएगा। ठीक है। एज इट इज रॉक किसको बीट करता है? सीजर को। तो अगर यूजर के पास रॉक हुआ तो यूजर विन, और अगर कंप्यूटर के पास रॉक हुआ तो कंप्यूटर विन। तो ऐसे करके अगर मैं टोटल मिलाऊं तो देखो यहाँ पे कितनी कंडीशन आ रही है? दो। कितनी? दो। फिर आगे देखो, यहाँ पे कितनी है? दो। ऐसे ही यहाँ पे कितनी हो गई? दो। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ क्या टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी हुई? दो इस केस में बन रही है, देखो दो इस केस में बन रही है, देखो दो किस केस में बन रही है? इस केस में, पेपर वाले केस में। दो जहां पर सीजर जीत रहा है उस केस में, और दो जहां पर रॉक जीत रहा है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी हो गई मेरी? 6 हो गई। ठीक है, याद रखना कि 6 कंडीशंस बनाना पड़ेंगे हमें। तो इस कंडीशंस को बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या यूज करते हो? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर आप भूल गए हो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? इफ एल्स, इफ एल्स, और इफ एल्स, और क्या था? इफ। राइट। तो ये होते हैं आपके कंडीशनल स्टेटमेंट। ये होते हैं आपके कंडीशनल स्टेटमेंट। इससे हम ये डिसाइड करेंगे। अब इन सब को, आप कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? हम एक फंक्शन बना देंगे, और फंक्शन के अंदर ये सब करवाएंगे। फंक्शन के अंदर क्या करवाएंगे? ये सब। ये सब का मतलब देखो बताती हूँ, ये सब का मतलब, ये सब का मतलब है ये सब। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसको बीट करेगा, प्रिंट करवाएंगे। ये सब सारी की सारी कंडीशंस हम चेक करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। किसके अंदर? हम ये सब करवाने वाले हैं हमारे फंक्शन के अंदर। तो समझ आया? ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ मुझे कि जब आप एक गेम खेलते हो, गेम खेलते हो, सभी खेलते होंगे आज, कौन नहीं खेलता है? गेम्स जब आप प्ले करते हो तो क्या गेम एक बार चलकर बंद हो जाता है? क्या पूछा मैंने? क्या गेम एक बार रन होकर बंद हो जाता है? नहीं, नहीं होता है ना। वो आपसे हमेशा एक चीज पूछता है। क्या चीज पूछता है? वो आपसे पूछता है क्या? Want to continue। क्या और खेलना चाहते हो? Want to continue playing। और आपको दो ऑप्शंस देता है, टू ऑप्शंस देता है। क्या ऑप्शंस होते हैं वो? यस अगर खेलना चाहते हो तो, और नो। तो उससे क्या होता है? गेम से आप एग्जिट हो जाते हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? इसी सेम चीज के लिए हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। हाँ, इसके लिए हम यूज करेंगे लूप, और वो भी कौन सा वाला लूप? व्हाइल लूप। चलो, अब इतना सब कुछ तो मैंने बता दिया है। अब जल्दी जल्दी से आ जाते हैं हमारे कोड पर। तो देखो, यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिख दी है। अब उस स्टेप्स को यूज कर करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। पहली स्टेप क्या है कि बनाओ एक फंक्शन। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं? डेफ गेम। ये मैंने एक फंक्शन बना, गेम नाम का फंक्शन बनाया। ओके, गेम डैश रॉक बना लेते हैं। मैं पूरा नहीं लिखने वाली, बहुत आलसी हूं मैं। अब देखो, इस फंक्शन को मैंने बना लिया। अब फंक्शन के अंदर पहली जो कंडीशन है आपकी, इसको सबसे पहले तो करो कमेंट, और आगे कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है कि रॉक बीट करता है सीजर को। तो आप कैसे चेक करोगे? कंडीशन कैसे लगाते हैं? इफ स्टेटमेंट यूज करके यूजर, अगर यूजर ने
अगर यूजर ने आपके क्या दिया है यूजर रॉक देता है, तो एंड क्या था, एंड लगाएंगे, तो कंप्यूटर की जो चॉइस है, कंप्यूटर से ही कर लेते हैं। अगर कंप्यूटर ने आपको क्या दिया है, SCI क्या सीजर्स दिए हैं, कंप्यूटर ने सीजर प्रेस करा और यूजर ने आपका क्या प्रिंट करा, यूजर ने प्रेस करा आपका रॉक। तो इस केस में क्या होता है, प्रिंट कर देना है आपको यू विन। ओके, और एक इमोजी ले लो विन वाली, ये लो, ठीक है। अब एज इट इज दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी इफ की, कि आपका जो यूजर है उसने क्या दिया है। देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशन होती है, या तो यूजर जीतता है या फिर यूजर हार जाता है, मतलब कंप्यूटर जीत जाता है। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि ऑफ कोर्स उसने यही दिया होगा, ये दिया होगा ना, सीजर्स दिए होंगे, और कंप्यूटर ने क्या दिया होगा, कंप्यूटर ने दिया होगा रॉक, तो ये लिख देते हैं रॉक। तो इस केस में कौन जीतेगा, आपको प्रिंट करवा देना है, इस केस में आप क्या प्रिंट करवाओगे, सॉरी यू लॉस। क्या बोला, आप जीत गए, आप हार गए। और एक अच्छी सी प्यारी सी इमोजी ले लेते हैं लूज वाले, क्या लिख देंगे, सॉरी यू लॉस। और ठीक है, अब एक और कंडीशन क्या हो सकती है, अब देखो ये तो हो गई आपकी रॉक वाली। दूसरी कंडीशन क्या थी, जहां पर आपका क्या जीतेगा, सीजर बीट कर देगा किसको, पेपर को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजर, क्या भेजा होगा उसने, ऑफ कोर्स सीजर लिखा होगा, सीजर्स। और अगर ये है तो कंप्यूटर ने क्या लिखा होगा, आपके कंप्यूटर ने लिखा होगा पेपर। और इसके अंदर क्या प्रिंट करवाओगे आप, यू विन। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, एलिफ, इसमें उल्टा भी होता है, उल्टा क्या होता है, इस पूरी की पूरी लाइन को कॉपी कर लो पहले तो, कंट्रोल प्लस सी, इधर आ जाओ, कंट्रोल प्लस बी। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यूजर ने क्या भेजा होगा, पेपर, और कंप्यूटर ने क्या दिया होगा, सीजर। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो यूजर है वो हार जाता है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये प्रिंट कर दोगे। अब आप मुझे एक और चीज बताओ, क्या कि ये तो हो गई आपकी सीजर वाली कंडीशन, ठीक है। एक और कंडीशन बनती है यहाँ पे पेपर वाली, इसमें क्या होता है, आपका जो यूजर है वो डबल इक्वल्स टू में क्या होता है, पेपर लेता है, और जो आपका कंप्यूटर है वो क्या, डबल इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया था, यहाँ भी नहीं लगाया है, डबल इक्वल्स टू चेक करता है, हाँ, कि दोनों एक बराबर हैं कि नहीं। क्या देता है वो दे देता है आपके, पेपर हमेशा बीट करता है सीजर को, नहीं, पेपर हमेशा बीट करता है रॉक को। ठीक है, तो इसने दिया होगा रॉक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यूजर जीत गया है। ठीक है, एज इट इज लिफ्ट में जाओगे आप, और क्या हो सकता है, यूजर ने आपको दिया है रॉक, तो इस केस में कौन जीतेगा, इस केस में कंप्यूटर जीतेगा, मतलब कि आपका जो यूजर है वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। ठीक है, पेपर लिख देते हैं, प्रिंट में जाओगे, और अब की बार क्या प्रिंट करवाओगे आप, अब की बार आप प्रिंट करवाओगे यू लॉस, सॉरी करके। और हम सॉरी क्यों बोल रहे हैं यार,
खुद नहीं खुद ही आ रहा है, क्या कोई बात नहीं। अब देखो एक चीज मुझे बताओ कि कभी यूजर ने गलती से रॉक पेपर सीजर लिखने की जगह, इनपुट ऐसा देने की जगह, उसने कैसा इनपुट दे दिया आपको, उसने इनपुट दे दिया ऐसा कुछ, क्या प्रिंट कर दिया उसने, उसने आपको प्रिंट कर दिया के वाई, ऐसा कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो आपका तो प्रोग्राम हैंग हो जाएगा, उसके पास ये कंडीशन ही नहीं है। तो इस केस में आप एल्स में एक कंडीशन डालोगे कि अगर इसके अलावा कुछ भी दे तो आप क्या प्रिंट करोगे, आप प्रिंट करोगे इनवैलिड चॉइस, ठीक है, इनवैलिड चॉइस। अब मुझे एक और चीज बता दो कि ऐसा हो सकता है कि यूजर और कंप्यूटर दोनों के दोनों एक ही चीज दे दें, एक ही चीज प्रेस कर दें, मतलब उसने भी रॉक दे दिया यूजर ने भी, और आपका जो कंप्यूटर है उसने भी रॉक दे दिया, दोनों के अगर इनपुट मैच कर जाए तो क्या करना है, ये तो केस बन गया यार। हाँ ये केस बन गया। इफ अगर जो मेरा कंप्यूटर है उसकी जो चॉइस है डबल डबल इक्वल्स जो में आती है किससे, यूजर से, तो क्या लिखना है, प्रिंट करवा देना है मैच टी टाई, ठीक है, मैच टाई हो गया। पर अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको करना पड़ेगा एलिफ, समझ में आया। चलो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसे एरर का निशान आ रहा है, यहाँ पर एरर का निशान आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने तो ऐसा कुछ इनपुट लिया ही नहीं है। तो यहाँ पर हम इनपुट भी ले लेते हैं, पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं कंप्यूटर, और एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया हमने क्या, कंप्यूटर और ये यूजर। अब देखो सब गायब हो गया। चलो इतना तो समझ आ गया आपको, ये हो गया आपका प्रोग्राम, ये हो गया आपका फंक्शन फिनिश। अब देखो, अब आ जाओ कंप्यूटर की चॉइस पर। कंप्यूटर की चॉइस, ये कंप्यूटर डिफाइन किया, ठीक है, फंक्शन के बाहर, फंक्शन के बाहर मैंने कंप्यूटर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और इसमें ना एक चॉइस रख देते हैं, जैसे कि मैंने रख दिया रॉक, एक फिक्स्ड चॉइस। क्या यूज करा हमने, फिक्स्ड चॉइस। अब देखो आप बोलोगे मैम ये तो एक ही आंसर फेंकेगा, नहीं ये एक आंसर फेंकेगा नहीं, अगर रॉक दिया है यूजर, कंप्यूटर के पास रॉक है, ठीक है, और आपका जो यूजर है उसने भी रॉक दिया है तो मैच टाई हो जाएगा, ठीक है। पर अगर कंप्यूटर के पास रॉक है और यूजर ने आपको क्या दिया है, सीजर दिया है, यूजर हार जाएगा, वो कंप्यूटर जीत जाएगा। वैसे ही अगर अगर यूजर के पास पेपर है और कंप्यूटर ने रॉक दिया है तो यूजर जीत जाएगा, ठीक है। ये तीन केसेस में तो चलेगा। और इसका एडवांस वर्जन होता है जो हम देखेंगे हमारा पूरा पाइथन कंप्लीट होने पर, ठीक है। तो मैं और चीजें समझा दूं, मैं आपको सिखा दूं, फिर उसके बाद हम एडवांस वर्जन देखेंगे जहां पर कंप्यूटर खुद ही अपनी चॉइस को रैंडम चॉइस जनरेट कर पाएगा, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ आप यूजर की चॉइस पे। तो यूजर ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं, और क्या लिखवाएं, इंटर योर चॉइस, ठीक है, इंटर योर चॉइस। और चॉइसेस भी बता देते हैं कि आपके पास क्या क्या चॉइस है, आपके पास रॉक है, पेपर है और सीजर्स है, ठीक है। इसमें से कुछ एक आप इंटर कर दो, सीजर की स्पेलिंग सीजर्स, ये सब में से उसको प्रिंट करना है। अब मुझे एक और चीज बताओ आप कि अगर यूजर ने ऐसा वाला रॉक दे दिया, ऐसा वाला रॉक इनपुट करा, तो देखो ये रॉक कैसा लिखा है, स्मॉल में है, तो वो लेगा क्या, वो सीधे डायरेक्ट इनवैलिड चॉइस प्रिंट करवा देगा। और हमें ये चाहिए क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन लोअर। ये क्या करता है फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पाइथन ने दिया है आपको। और ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपने स्ट्रिंग इनपुट में ली है उस स्ट्रिंग को क्या कर देगा, ये कैपिटल से स्मॉल में कर देगा, सारे के सारे लेटर्स को वो क्या कर देता है, स्मॉल में कर देता है, ठीक है। इतना समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना था, अब पहले तो इसको चला कर देखते हैं। तो इसको चलाने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हमारा फंक्शन क्या है, गैम रॉक, ठीक है। ये हमने गैम डैश रॉक लिया और उसके अंदर हम क्या क्या दे देंगे, कंप्यूटर और यूजर की चॉइसेस दे देंगे। तो ये हमने कंप्यूटर दे दिया और एज इट इज हमने रॉक दे दिया, रॉक नहीं, एज इट इज हमने दे दिया यूजर की चॉइसेस को, और इसको कॉल कर लिया,
ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। देखो वो मुझसे मेरी चॉइस मांग रहा है, तो मैंने दे दी चॉइस पेपर। यू विन। पर प्रोग्राम फिर से चला क्या, मुझसे उसने पूछा क्या, अरे हम तो भूल ही गए यार, ये भी तो करना था। प्रोग्राम तब तक के बंद नहीं होना चाहिए जब तक कि यूजर ये ना बोले कि ठीक है मैं थक गया, मुझे एग्जिट चाहिए, एग्जिट चाहिए, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर एक लूप लगाना है, वाइल लूप लगाना है और उसको रखना है ट्रू। तो आप बोलोगे मैम ये तो रुकेगा ही नहीं ऐसे, तो कब तक के नहीं रोकना है, जब तक कि यूजर खुद नहीं बोल दे। क्या नहीं बोल दे यूजर खुद, यूजर खुद नहीं बोल दे कि ठीक है रोक दो। देखो कैसे, क्या करेंगे हम इस केस में, इफ क्या बोलेंगे, अगर यूजर ने इनपुट यूजर डैश चॉइस ले लेते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं, अगर डबल डबल इक्वल्स टू में एग्जिट आ गया तो क्या कर देना, ब्रेक कर देना प्रोग्राम को। अब आप बताओ कि यूजर डैश चॉइस लिया है क्या मैंने, कहीं पर भी नहीं लिया है, ठीक है, तो यूजर डैश चॉइस भी ले लेते हैं एक यूजर से, यूजर डैश चॉइस, ठीक है, और वो चॉइस में क्या लेंगे, इनपुट, इनपुट फंक्शन यूज करोगे आप, और उसमें लिखेंगे इंटर योर चॉइस। क्या लिखेंगे, एक्चुअली यहाँ पर लिखो want to exit, want to exit, अगर ये लिखते हैं तो क्या होगा, तो प्रेस करना है, प्रेस एग्जिट। अगर एग्जिट उसने प्रेस करा और यूजर की जो चॉइस है वो एग्जिट हो गई तो एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये आ जाएगा, ठीक है, गेम चलेगा। पर आप मुझे बताओ कि ये होने के बाद सीधे डायरेक्ट वो ये वाला क्वेश्चन दे देगा मुझे, और फिर यहाँ पर चेक हो जाएगा, राइट। पर मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पहले ये चल जाए मेरा, एक बार तो चले, फिर उसके बाद वो ये सब कुछ पूछे मुझसे, राइट। यूजर की फिर से चॉइस लेने की जगह आप एक चीज और भी तो कर सकते हो, क्या, ये ऑप्शन चॉइस में ही दे दो और इंटर योर चॉइस, है ना, या तो रॉक पेपर सीजर या फिर एग्जिट दबा दो। अगर उसने एग्जिट दबाया तो एग्जिट लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर अगर यूजर की चॉइस डबल डबल इक्वल्स टू में एग्जिट हुई तो वहीं की वहीं प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो गेम चल जाएगा। इतना समझ में आया। अब आप बोलोगे मैम आपने फिर इतना सब कुछ क्यों लिखवाया था, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती थी कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ओके, दैट्स इट। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। मुझसे बोला रॉक पेपर सीजर, मैंने इस बार दिया क्या, SISSORS, सीजर्स। ओ मैं जीत गए, मैं हार गई, मैं हारूंगी कब, मैं हारूंगी तब जब या तो उसने रॉक दिया हो, तो मैंने तो रॉक ही रखा है, इसलिए अब फिर से मैं चॉइस दे देती हूँ रॉक, मैच टाई हो गया। अब की बार मैंने चॉइस दे दी पेपर, मैं जीत गई, अब मुझे तो खेलना ही नहीं है, एग्जिट, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अब कुछ देर है, नहीं, प्रोग्राम कितनी बार चला देखो, गिनो जरा, एक बार, फिर से चॉइस मांगी उसने, दूसरी बार, फिर से तीसरी बार, और फिर चौथी बार भी चला है, बस मैंने एग्जिट बोल दिया तो पूरा लूप ब्रेक हो गया। समझ में आया? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।